पर ये जो आपकी बुक आई थी डायमंड्स इन द डस्ट, उसमें भी फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। और ये जैसे आप ही बोलते हो कि T20 खेलना है या फिर टेस्ट मैच खेलना है वो तो आप ही डिसाइड करोगे, पर क्या इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेस्ट मैच? बहुत लंबी सोच चाहिए, बहुत ही लंबी अवधि में ही पैसा बनता है। अगर आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ढूंढने हैं तो वो लॉन्ग टर्म में ही बनेंगे। हाँ जी, तो देखिए T20 और टेस्ट मैच का मुझे एनालॉजी मल्टीपल लेवल पे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, राइट। एंड मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जिस प्रकार की शैली हमें आती है, कुछ लोगों को T20 आती होगी, बट ये कुछ लोग जो T20 में अच्छे बैट्समैन हैं, कुछ लोग वही स्पेशलिस्ट है T20 के, टेस्ट क्रिकेट में रन बना नहीं पाते। कुछ गिने चुने खिलाड़ी हैं जो सारे फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन लाते हैं, बट स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन हैं जैसे राहुल द्रविड़ जी टेस्ट क्रिकेट में लेजेंड है, शायद T20 में वो खेल लेते हैं बट उतना शायद अच्छा खेल नहीं पाते। तो मुझे वो इन्वेस्टिंग के केस में बहुत दिलचस्प लगता है कि जो जो जिस प्रकार का कैरेक्टर, जिस प्रकार का आपका स्वभाव है, आपको समझना है आपके लिए कौन सा प्रकार का इन्वेस्टिंग अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर आप इम्पेशेंट से, अग्रेसिव से इंसान हो, शायद आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अप्रोप्रिएट रहेगा, बट उसके बारे में मुझे कुछ खास खबर है नहीं। आई डोंट नो मच अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आप पेशेंट रह सकते हो, थॉटफुल हो, आपको रीडिंग करना, सोचना, लंबा सोचना पसंद आता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके साथ जचेगा, बैठेगा। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग हो या वॉरेन बफेट जी की शैली हो, बैठेगी आपके साथ। तो कुछ हद तक इन्वेस्टिंग आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है। आपको अपने आप से पूछना है कि आप किस प्रकार के इंसान हो, और आपको उसी ढांचे में आपके पर्सनालिटी के मुताबिक आपको निवेश करना चाहिए। मेरी किताबें जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इच्छुक हैं उनके लिए हैं, बट हाँ, दूसरे लोगों ने आई एम श्योर अच्छी किताबें लिखी होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर, बट वो मेरे इन्वेस्टिंग के ढांचे में फिट नहीं होता। पर फिर वो ढांचा जो है, वो स्ट्रक्चर है, जो पिलर्स बनाए होंगे आपने, कि किस आधार पर बहुत सॉलिड कंपनी मिल सकती है स्टॉक मार्केट में जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो क्या पैरामीटर्स हैं सर? हाँ जी, जो हमने हमारे किताबों में प्रयास किया समझाने का, अनयूजुअल बिलियनर्स में हो, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में हो, डायमंड्स इन द डस्ट जैसे आपने जिक्र किया उसमें हो, और हमारी आने वाली किताब है द आर्ट ऑफ इंड्योरिंग, ये अनयूजुअल बिलियनर्स का फॉलोअप है। इसमें हमने क्या बोला है कि दो सबसे अगर सरल तरीके से कि दो बहुत सिंपल पहलू हैं एक अच्छे कंपनी के। पहला है कि जिसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, राइट, जो प्रॉफिट बनाता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंपनी में जितने कैपिटल लगा हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल बोलते हैं हम इसको, वो नंबर 15 से ऊपर आना चाहिए। बिकॉज 15 रफली कैपिटल का कॉस्ट है, और कैपिटल का कॉस्ट 15, अगर कंपनी अच्छी है तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल 15 के ऊपर कंसिस्टेंटली आता रहेगा, 15% के ऊपर, 15% के ऊपर आता रहेगा। और दूसरा है उसकी जो कंपनी की जो ग्रोथ है, रेवेन्यू की ग्रोथ है, उसकी जो टॉप लाइन की ग्रोथ है, वो कम से कम डबल डिजिट में होगी, मतलब 10 के ऊपर होगी। ये दो पहलू अगर आप ले लो, एंड से 10 साल, कम से कम 10 साल, 20 साल का भी डेटा ले सकते हो, कोई भी कंपनी दोनों पहलू पर खरा निकलता है तो मेरे ख्याल से आपके कंसिडरेशन के लायक है, राइट। आई एम नॉट सेइंग तुरंत जाके खरीद लीजिए, बट ये आपका बेसिक फिल्टर होना चाहिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल 11 के ऊपर आता है या नहीं, 15 के ऊपर आता है या नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल 15 के ऊपर आता है या नहीं, एंड रेवेन्यू ग्रोथ 10 के ऊपर आती है या नहीं। तो ये वाला जो फिल्टर है बहुत पावरफुल है। अनयूजुअल बिलियनर्स में 2016 में हमने इसके बारे में लिखा था। उस ज़माने में 2016 में हमने 30 ईयर लुक बैक किया था, कुछ 5-6 कंपनी आइडेंटिफाई किए थे जो खरे निकलते हैं इन पैरामीटर्स पे। आर्ट ऑफ इंड्योरिंग जो अगले 2-3 महीने में मार्केट में आएगी, उसमें हमने पोस्टमार्टम किया है। हमने अनयूजुअल बिलियनर्स में जो कंपनी जिनके एनालिसिस है उनका हमने एनालिसिस किया है कि ये काम के लायक कंपनी थे, नालायक कंपनी थे। और कमाल है, सोचिए 10 साल हो गए, 10 ईयर्स हो गए अनयूजुअल बिलियनर्स पब्लिश किए हुए। उन कंपनी ने लास्ट 10 साल में बोथ रिटर्न ऑन कैपिटल पे और स्टॉक मार्केट रिटर्न्स पे तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस दी है। तो अगर आप अनयूजुअल बिलियनर्स में जिन 6 कंपनीज का जिक्र है, एनालिसिस है, उनको अगर इक्वल वेट अगर आप ले लेते तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट को कंफर्टेबली आउट परफॉर्म करते ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, राइट। ये जो लेने हैं 15% ROC और साथ ही साथ डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, ये कितने साल पीछे हिस्टोरिकल डेटा देखते सो अनयूजुअल बिलियनर्स में हम 20-30 ईयर्स पीछे गए थे। नॉर्मल कंसिडरेशन में 10 साल का देखते हैं, बट वो 10 साल के अगर केस में भी देखिए बहुत टफ टेस्ट है, बहुत मुश्किल है इसको पास करना।